जम्मू से निकल कर आ रही है बहुत बड़ी खबर। भारतीय मजदूर संघ बीएमएस का एक प्रतिनिधिमंडल ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। भारतीय मजदूर संघ का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व उत्तरी क्षेत्र के सह संगठन सचिव अशोक चौधरी कर रहे थे, उन्होंने राज्य अध्यक्ष देव प्रकाश, महासचिव नीलम शर्मा और उप महासचिव मुकेश कुमार, बीएमएस के वरिष्ठ नेता हरबंस चौधरी और समीर कुचे के साथ मिलकर जम्मू के लोक भवन में उच्च राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल के संज्ञान में यह बात लाई कि भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का कामकाज पूरी तरह ठप पड़ा है। इसका कारण यह है कि शिक्षा सहायता, विवाह सहायता, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मृत्यु से संबंधित मामलों की फाइलें लाभार्थियों के पक्ष में भुगतान जारी न होने के कारण लंबित पड़ी हैं। इसी तरह भू राजस्व अधिनियम के तहत कलेक्टर के माध्यम से ग्रेच्युटी की वसूली के मामले भी लंबित पड़े हैं। इसकी वजह वसूली करने वाले तहसीलदारों, विशेष रूप से बारी ब्राह्मणा और विजयपुर के तहसीलदारों का लापरवाह रवैया है। सबसे अहम बात यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और दैनिक वेतन भोगियों, डेली वेजर्स की ग्रेच्युटी वसूली के मामलों को वसूली करने वाले अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन मामलों में वसूली सरकारी अधिकारियों से ही की जानी है। माननीय उपराज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। आज हम माननीय एलजी साहब से भेंट करके आए। भारतीय मजदूर संघ की जो प्रमुख लोगों की टीम गई थी और आज हमारे 3-4 इशू थे जो वर्निंग इशू लेबर क्लास के चल रहे हैं, उसके ऊपर हमने उनके सामने अपने मेमोरेंडम तक किए और हम धन्यवाद करेंगे एलजी साहब का। बड़े धैर्यपूर्वक उन्होंने हमारी बातों को सुना और जो मेमोरेंडम वगैरह हमने दिए हैं उन पर उन्होंने गंभीरता से उस विषय को समझा है। बड़ा इशू ये हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर जो काम करते हैं उनकी जो एजुकेशन असिस्टेंस है 2025-26 की, वो अभी तक पेंडिंग पड़ी है। 31 मार्च भी आ गया, उनका पैसा ये सरकार रिलीज नहीं कर रही है। नंबर 1। दूसरा, उनका जो डेथ केसेस हैं वो डेथ केसेस पिछले 1.5 साल से सेक्रेटरी के अंदर फाइलें कहाँ किसके पास पड़ी हैं कोई जानकारी नहीं है। जहाँ भी हम बात करते हैं, सीईओ ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी हम बात करते हैं तो उनका कोई पता नहीं है। जो वर्कर डेथ कर गया है उसका कंपनसेशन तुरंत मिलना चाहिए और अभी तक वो 1.5 साल से फाइलें जो हैं वो ऐसे ही सेक्रेटरी के अंदर ही पड़ी हुई है। उसके साथ मेरिटोरियस जो बच्चे 90% से ज़्यादा मार्क्स लेते हैं उनको एक स्कीम है बीओसी बोर्ड की, वो बच्चों का 24, 25 और 25, 26 का 2 साल का पेंडिंग पड़ा हुआ है। सुनने में यही आता है कि हम देंगे, कैंप लगाएंगे, तभी देंगे। कि सरकार क्या करना चाहती है हमें नहीं पता। अगर गरीबों को पैसा टाइमली नहीं मिलेगा, उनके बच्चों के एडमिशन अभी तो 26-27 में शुरू हो जाएगा 10 दिन के बाद। तो ये सारी हालत है। एक तो ये इशू था हमारा जिसके ऊपर हमने बात की है और ये सारी चीज़ें जो हैं उनके ध्यान में लाई हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो वर्करों के हित में पूरा ये इनिशिएटिव लेके ये नीचे तक उसको बात करके वो करेंगे। दूसरा, जो हमारे अवार्ड होते हैं, अवार्ड वर्कर का किसी का फैसला होता है, चाहे ग्रेच्युटी का है, चाहे पेमेंट का फैसला है, वो पिछले 2017 से लेकर खासकर डीसी सांबा जो रिकवरी के लिए होते हैं और रेवेन्यू जो होता है वो डिपार्टमेंट इसको रिकवर करता है पैसे। तो वो हमारे केस 2017 से किसी वर्कर का 10,000 है, किसी का 30,000 है, किसी का 40,000 है। कुछ लोग तो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, पिछले अभी 9 साल हो गए, 9 साल की वो रिकवरी नहीं हो पा रही है। तहसीलदार जो रिकवरी है वो क्या करते हैं हमें नहीं पता। हम भी थक चुके थे, वो एलजी साहब के ध्यान में बात लाई है तो उसके ऊपर भी वो गंभीरता से इस विषय को उन्होंने सुना और आगे के कदम बढ़ाए। और तीसरा, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उनका ग्रेच्युटी के अवार्ड हो चुके हैं और ग्रेच्युटी के अवार्ड हुए साल उनका भी होने जा रहा है। तो उनके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है कि आप सरकार को कहें, डायरेक्शन दें कि उनका जो पैसा है वो जमा करे, ताकि आंगनवाड़ी वर्कर जो 2022 से लेकर रिटायर हुए हैं और उनका हमने केस कंटेस्ट किया है कोर्ट के अंदर, जो अथॉरिटी है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत, वो केस का अवार्ड होने के बाद डीसी साहब के पास रिकवरी के लिए गए हैं। तो सांबा के पास भी गए हैं, डिस्ट्रिक्ट सांबा में भी गए हैं, जम्मू में भी गए हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हैं वहाँ भी चले गए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये कम से कम हमारा जो 3.5-4 करोड़ की रिकवरी है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स की वो नहीं हो पा रही है। उस इशू को भी हमने बड़ी गंभीरता से
बड़ी इनिशिएटिव वो उठाया और एलजी साहब ने गंभीरता से उसको नोटिस में लिया है। हमें उम्मीद है कि ये जल्दी से जल्दी हमारी मांगों पर विचार करें। ऋषि कुमार की रिपोर्ट।